तो घर है न बस्ती है न मकान है, यहाँ पर सड़क की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर ये सड़क सड़क उसमें से ये छोटी सी मिनी चैनल है, ठीक है। और इसको ये समिति द्वारा यहाँ पे रात को अवैध रूप से जेसीबी के द्वारा इन्होंने मिट्टी काट के दिन में 10 लेबर लगा के ड्रेसिंग करा के सारा पैसा इन्हें ना क्या कहते हैं निकाल लेना है। इस वक्त हम शंकरपुर के वार्ड संख्या 2 में हैं और हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और मिट्टी भरने का कार्य पूरा हो गया है, लेकिन कुछ लोगों को इस निर्माण से आपत्ति है। अब वो आपत्ति किस बात को लेकर है, काफ़ी संख्या में आपत्ति जताने वाले लोग हमारे साथ मौजूद है। आइए जरा इनसे बात करेंगे कि आखिर इस सड़क निर्माण से आखिर क्या दिक्कत है इनको और कितने दिनों से ये लोग इन समस्याओं से यहाँ जूझ रहे हैं। क्या समस्या है? सड़क बन रहा है तो सड़क का यहाँ जरूरतें नहीं है। ये सड़क कहाँ बननी थी? सड़क का कोई जरूरतें नहीं है, ये बनना ही नहीं हो, कम रुपया कमाने के लिए सड़क बना रहा है। पब्लिक को कोई लाभ नहीं है इससे, और इससे सिंचाई का काम होता है। हम लोग को सिंचाई का जरूरत है, कोसी प्रोजेक्ट का चीज है ये, इस पर चैनल है। ये क्या भीसी है? भीसी है, ये भीसी है, इससे हम लोगों को पानी का काम होता है और उस पर वो सड़क बना रहा है। जत्ता खरसाई नहर जो है उससे निकला हुआ बांस रूप से जेसीबी के द्वारा इन्होंने मिट्टी काट के दिन में 10 लेबर लगा के ड्रेसिंग करा के सारा पैसा इन्हें ना क्या कहते हैं निकाल लेना है लेबर के नाम पे, मनरेगा के तहत सारा पैसा इन्होंने कमाना है। यहाँ से लेके 62 आरडी भीसी जो है, इससे लेके लक्ष्मी थान पुरीलाल के घर तक का इन्होंने योजना खोला हुआ है, जो कि कोई जेई खाली लिस्ट बना दिया है इसका एस्टिमेट, बाकी कोई जियोटेक फियोटेक कुछ नहीं हुआ है। और इसने ना इस पे किसी का यातायात है। हम लोग वर्षों से, हम लोग की पुश्तैनी जमीन है, यहाँ पे 100 किसान की जमीन है ये, और इसमें हम लोग को सिर्फ सिंचाई का काम चाहिए। कोसी प्रोजेक्ट जब भी चालू होगी हम लोग को सिंचाई की आशा चाहिए, इससे सिंचाई हम लोग को चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इससे। और इन्होंने क्या 14 तारीख किसी को कोई जानकारी नहीं दिया, काम शुरू करने से पहले किसी को कुछ जानकारी नहीं दिया। 14 तारीख के रात में शुक्रवार को इन्होंने क्या किया, जेसीबी लाके लगा दिया। कुछ हमारे टोल के भड़ुआ भी थे इसमें उसके साथ में, ठीक है, जिसके द्वारा मिलके इन्होंने ऐसा काम किया है। और हम लोग को कोई सूचित नहीं किया कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, परेशानी है, हम ऐसा काम करना चाहते हैं। कम से कम जो सामाजिक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो काम होना चाहिए बैठ के उसको करना चाहिए था। लेकिन समिति अपना हिटलर पर ही दिखाने के लिए किसी को कुछ नहीं कहा, रात में जेसीबी लाया, सीधा कोड़ना चालू कर दिया, ठीक है। सुबह अपना 10 लेबर लगा कर ड्रेसिंग करा देना, इसने सारा पैसा निकाल लेना है। यहाँ से वहाँ 10 लाख 12 लाख की आमदनी होगी, ऊपर से नीचे अपना खा पी के बराबर कर लेंगे। इसमें कोई पब्लिक का जो स्वार्थ नहीं है, किसी का कुछ स्वार्थ नहीं है। जो है उसके पॉकेट में जाना है सारा पैसा, और किसी का कुछ नहीं जाना है, सारा पैसा उसके पॉकेट में जाना है बस। हम लोग को सिंचाई चाहिए, यहाँ पे दोनों चैनल बने। जब भी कोसी प्रोजेक्ट चालू होगा हम लोग सिंचाई करेंगे। हम लोग सिंचाई का बांध है, ये छोटी मिनी सड़क है, मिनी चैनल है ये, और बस चैनल वर्षों से ये चैनल है कोसी प्रोजेक्ट का। हमने कोसी प्रोजेक्ट में आवेदन दे दिया है, वर्तमान में बड़ा बाबू को दे दिया है, डीएम साहब के पास जाएगा आवेदन, ठीक है। मनरेगा में डाल रहे हैं, हर जगह अपना हम पहुंचा देंगे, देखते हैं ऊपर वाले पदाधिकारी क्या करते हैं। अभी कहाँ आवेदन दिया? अभी हमने ब्लॉक नरपतगंज सिंचाई विभाग में दिए हैं, एसडीओ साहब को सारा चीज व्हाट्सअप कर दिए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सारा कुछ व्हाट्सअप कर दिए हैं। क्या कहते हैं आपको, बड़ाबू थाना भरगामा में दे दिए हैं। परसों आए थे, इंक्वायरी करके गए हैं, पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, हम लोग नहीं मिले हैं। अभी जाएंगे, मिलेंगे, फिर पूछेंगे सर क्या कानूनी कार्रवाई की। पूरी बांध काट दिया गया, देख लीजिए, एक बांध काट दिया जिससे पानी जाती है, और एक बांध पूरब साइड का पूरा बांध कट गया है, पश्चिम साइड का बांध और प्लस जो पानी जाने वाली नाला थी उसको मिला के एक सड़क के रूप में ये अपना पैसा कमाने का जुगाड़ है, और कुछ नहीं है। उसमें भी जेसीबी से मनरेगा के तहत रात में। अरे वो कुछ क्या कहना चाहेंगे, ये पानी का क्या कहता है भीसी है। हम इसमें पहले पानी आता था? हाँ आता था। कितना दिन पहले तक पानी आया? बहुत दिन हो गया। नहर में पानी ना आता है तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए पहले मेन कैनाल में आएगा पानी। पहले कैनाल था तो पानी यहाँ पे सिंचाई के लिए जो मिट्टी है बलुआही मिट्टी, यहाँ पे ऊंचा जमीन है, ये सिंचाई के लिए बनाया गया था, जिसमें बिल्कुल अवैध तरीके से रात में चोरी छुपे जितना भी नियम कायदा उसको ताक पर रख के जेसीबी लगा के रातों रात कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि ये गलती जो हुआ, अब हम लोग जिएंगे कैसे? हम लोगों का जमीन है, खेत है, पता नहीं कब जेसीबी लगा के रात में मिट्टी निकाल लेगा, खेतों को तालाब बना देगा, अवैध उत्खनन करके हम लोगों को जिंदगी कोई लोग नर्क बना देगा। हम लोग बड़ा डर से जी रहे हैं, आगे क्या होगा कहना कठिन है। यहाँ न तो कोई योजना खुला है, न किसी किसान से पूछा गया है, न कोई मीटिंग हुआ है, न कोई वार्ड सदस्य से पूछा गया है। यहाँ तो बहुत किसान का खेत है, 2 वार्ड का है,
ब्राह्मण का 2 वार्ड का है, सबका है यहाँ। 300 किसानों का खेती से आसपास में पड़ता हाँ, सभी का है ये। नहर का पक्का है। है। जिस भीसी से पानी जाना चाहिए वहाँ पे मिट्टी डाला जा रहा है। हाँ, ये अब एकदम सरासर इलीगल वर्क है। कैसे इलीगल वर्क हो रहा है? सड़क नहीं है, सड़क नहीं है। नहीं ना देखते हैं कहीं कनेक्शन है बस्ती का, टोला का, कहीं कुछ है। ये 50 वर्ष से बना हुआ भीसी है। भीसी को आगे कुछ लोग खेत बना लिया अपने ढंग से, लेकिन ये सब जितना खेत है, देखिए धान सूख रहा है, पानी मेन कैनाल से नहीं आता है इसमें। इसको न किसी से पूछना, न किसी से कोई बात करना, न किसी से संपर्क करना, अपने मन से मनरेगा के तहत ये जो है मट्टी काट लिया जेसीबी में से। मतलब गांव के लोगों के सलाह मशवरा के बिना ही वो कार्य करते हैं। हाँ, बिना मशविरा का किया है, मनमानी किया है। इस पर माननीय जिलाधीश महोदय से मेरा निवेदन है कि इसमें अविलंब वो इंटरफियर करके और प्रशासनिक कार्रवाई करें, समझे ना। और नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस किसान का जमीन है वो छोड़ेगा नहीं ना, वो तो मरने के लिए तैयार है यहाँ। तो स्थिति को देखते हुए जैसा उनको उचित बुझाए, मैं विभाग की बात तो छोड़िए, विभाग को जो करना होगा करेगा, लेकिन मैं जिलाधीश महोदय से, क्योंकि वो सब फैकल्टी के मेन सुपीरियर। अच्छा, जिनके द्वारा ये गलती की गई है उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना चाहेंगे कि वो आके अविलंब सबसे संपर्क करे और इसको मट्टी को अति करके, और बिजली जिस अवस्था में था उस अवस्था में उसको भी इकट्ठ दे। फिर से इस भीसी की साफ सफाई हो और किसानों के भीसी खेतों को तक सफाई पानी कर दे, पहुंच सके। भीसी का सफाई कर दे, ये तो काम हुआ। भीसी का सफाई कर दे जो किसान को फायदा होगा। और सरकार जो भी नीति निर्धारित की है या जो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो जनहित के लिए, जनता के लिए ना सब काम होता है। लेकिन ये लोग क्या करता है, जनहित का पैसा सब लूट के खा जाता है ना। और जनता का देखिए, जनता का बिना मशवरा का, बिना ओपिनियन का ये सब कर रहा है। सरपंच साहब, काफी लोग यहाँ जमा है, किस बात को लेकर ये लोग गोलबंद हुए हैं और क्या समस्या है? ये है 62 आड़ी से लेके ये भीसी चैनल, जिससे मान लीजिए यहाँ का जितना भी किसान है उनको सबको सिंचाई का जरूरत है। लेकिन रात में वो 14 तारीख के रात में जेसीबी लगा के हम लोगों को दूसरे दिन पता चला, जो पंचायत समिति विनोद मंडल यहाँ जेसीबी लगा के सड़क बनवा रहे हैं। ग्रामीणों की सहमति ली गई थी इस काम के नहीं, लिए? कहीं किसी से पूछा नहीं गया, किसी से पूछा नहीं गया। अब उन लोगों को क्या समस्या आ रही है? किन लोगों को? जो लोग यहाँ यहाँ वही सिंचाई का जरूरत था। यहाँ मान लीजिए ये नाला ही कट गया तो फिर सिंचाई कभी मान लीजिए सरकार का है, कभी पानी का जरूरत पड़े, नहर मान लीजिए नहर में पानी आएगा तो कैसे सिंचाई होगा, क्या होगा, यही समझ। जबकि यहाँ कहीं मान लीजिए टोला बस्ती का ये मेन सड़क नहीं है, ये भीसी है। तो ये जो है रात में ये लोग ये जेसीबी लगा के अपना काम किया। आप लोगों की ओर से क्या पहल किया गया? हम लोगों का पहल से जो वहाँ कोसी प्रोजेक्ट में दिया गया, एसडीओ जय, इसके बाद थाना में आवेदन दिया गया है, और कहाँ कहाँ दिए हैं ये लोग, वहाँ पे डीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं। जहाँ जहाँ होगा ये लोग अपना कर रहे हैं, पोर्टल पे डालेंगे। यही है। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम अखिलेश मिश्रा, सरपंच प्रतिनिधि। मुखिया जी, काफी लोग आज इस भीसी के मुद्दे पर गोलबंद हुए हैं और लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किस तरह से इस समस्या को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो है ये भीसी है, सिंचाई के लिए ही बना है, कोई रोड के लिए ही नहीं बना है। बाकी अगर रोड भी बनता है, जब जरूरी बुझाता है, जहाँ बस्ती रहता है, यातायात का जरूरी है, फिर उस पर विचारा जाएगा, तब बना जाएगा। फिर सबसे विचार किया जाएगा, ग्राम सभा में लिया जाएगा, पारित किया जाएगा, तब होगा। क्या मनमाने तरीके से काम करने के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं? नहीं, तो वही नहीं, तो मनमानी तो है। ऐसा थोड़ी होता है जो प्रतिनिधि बन गया तो मनमानी करेगा, ये तो गलत बात है। दूसरा बात है, जो ग्राम सभा से पहले मुखिया से उनको एनओसी लेना चाहिए, वो भी एनओसी उसको नहीं मिला है। जय मनमानी पैसा लेता है, बनाता है, पीओ का भी उस पर सिग्नेचर नहीं है,
मान लिया अगर पीओ का है तो पीओ अगर पूछेगा ना पंचायत से मुखिया को तो पूछना चाहिए कि क्या है उसमें, कहाँ है। समिति का कार्य क्षेत्र होता है, उसका जो है एक लिमिट है एक पंचायत से दूसरा पंचायत जोड़ने का। ये बीच में जोड़ने का काम करने का कोई ऑथराइज थोड़ी समिति का। समिति बाहुबली है, जबरदस्ती अपना करता है, मनमानी करता है, जैसी भी चलाता है, रात दिन में भी चलता है। अच्छा, कितने लोगों के साथ ये समस्या है? ढेरा लगभग ऐसे 200-300 घर का समस्या है। सब आदमी जमींदार सब जमीन काट लिया है। ये थोड़ी है कोनो ये चीज, सड़क बिहार सरकार थोड़ी है कोनो ये तो बीसी है, सिंचाई के लिए है। सरकार जब चाहेगा तो अपना पानी छोड़ेगा। इसमें आसपास के कितने किसानों का खेत होगा इस भीसी के आसपास? 1000-2000 से देखते हैं ना, 1000-2000 से ज्यादा है। सही बात है, यहाँ 1000 थोड़ी होगा। प्लॉट देख लीजिए चारों तरफ, कैमरा घुमा के। आगे आप लोगों के द्वारा क्या पहल की जाएगी? क्या पहल कीजिए मतलब? आपके द्वारा, आपके संज्ञान में जो ये समस्या आया, तो गलत है संज्ञान, ये गलत। उनको बैठ के देखना चाहिए कहाँ क्या काम करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। अपने मन से हेकड़ीबाज करेगा ये तो उसका अपना सोच है। ये जो लोग आपके पास आए होंगे अपनी समस्या को लेकर, तो आपने क्या निर्देश दिया इन लोगों को? ये तो गलत है, निर्देश यही देंगे ना, तो गलत है ना। इन लोगों को फिर आपने कार्रवाई के लिए बताया होगा ना कि क्या करना है, कहाँ जाना है? कार्रवाई तो आप सब आदमी जानिए रहे हैं। कार्रवाई जहाँ जहाँ करना पड़ेगा करेगा, उसमें जो सहयोग हमको सहयोग करेंगे। क्या परिचय हो गया आपका? उमेश कुमार यादव, ग्राम पंचायत शंकरपुर मुखिया। हरिंदर बड़ी बात है कि खेत काट के हटा देगा, पानी खत्म हो जाएगा, किसान रहेगा तो